राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास सभी माता के दरबार में पहुंचकर अपनी अर्जी लगाने से नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक भी मां बमलेश्वरी के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मीडिया से चर्चा करते हुए धर्मलाल कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम पर उठाए गए प्रश्न पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम को ये दोष देते हैं तो कश्मीर में इन्हें सरकार नहीं बनानी चाहिए और कहना चाहिए कि ईवीएम से रिजल्ट आया है, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे। तब हम सोचते, लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद चुपचाप सरकार बना लेते हैं। जिस जगह पर इनके परिणाम गलत आते हैं तो ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। प्रशासनिक तंत्र के ऊपर कौशिक ने कहा कि पिछले 5 वर्षीय सरकार में बिगड़े हुए थे, अब धीरे धीरे इनके ऊपर नकेल कसा जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष माता रानी के दर्शन करने नवरात्रि के पर्व पे आते हैं। माता जी का आशीर्वाद मिलता है, प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये कामना करते हैं और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में बरकत कर रही है, विकास की दिशा में आगे जा रही है। इस वर्ष अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ दर्शनार्थियों को रहा है। लोगों में अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ा है और निश्चित रूप से हमारे सनातन संस्कृति के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे द्योतक है कि लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम लोग निरंतर माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में आगे जाए। यही कामना के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष और दोनों नवरात्र और चैत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। ईवीएम मशीन को दोष देना यह इनके फितरत में है। जब इनके फितरत में है और इस बात का दोष देते हैं तो कश्मीर में सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मशीन से रिजल्ट आया है इसलिए हमको सरकार नहीं बनानी है। तो कथनी और करनी का अंतर कांग्रेसियों को हमने बहुत करीब से देखा है और यदि मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए। तब वो चैलेंज करे किसी प्रदेश में छोड़ करके, तो निश्चित रूप से विचार करेंगे कि आखिर ये क्या बात है।